नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार और इसी के साथ पेश है आज की बालाघाट जिले की और पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण खबर। नमस्कार, आज का सुविचार, स्वाद और विवाद जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। स्वाद छोड़ा तो शरीर का फायदा, विवाद छोड़ा तो समाज का फायदा। धन्यवाद। बालाघाट जिले के लांजी में पूर्व विधायक किशोर समरीते ने जलाया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला। परमाणु हथियारों के पुतले भी जलाए और विश्व शांति के लिए चीन और पाकिस्तान को खतरा बताकर की नेस्तनाबूद करने की अपील। जगप्रेरणा प्रतिनिधि संजय टेमरे की रिपोर्ट। पूरे विश्व में 50 लाख से ऊपर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 4 लाख करीब पहुंच चुकी है, जबकि भारत में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 1,20,000 पहुंच चुकी है। विश्व की आर्थिक समृद्धि और करोड़ों लोगों की जान के दुश्मन बन चुके कोरोना वायरस को फैलाने के लिए पूर्व विधायक किशोर समरीते ने चीन का षड्यंत्र करार दिया है और समरीते ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी षड्यंत्र में शामिल बताया है। पूर्व विधायक ने भारत की सीमाओं पर कब्जा करने का भी चीन पर आरोप लगाया। जैविक हथियारों के माध्यम से पूरी दुनिया में राज करने की चाहत में पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन का सबसे बड़ा षड्यंत्र करार देते हुए शुक्रवार 22 मई को पूर्व विधायक किशोर समरीते ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ ही दाऊद इब्राहिम और जैविक हथियारों के पुतले जलाकर पूरे विश्व में शांति स्थापना के लिए चीन और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। समरीते ने चीन और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग पूरे विश्व समुदाय से की है। पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा किया गया पुतला दहन आपने इस वीडियो में देखा। वहीं आइए सुनते हैं किशोर समरीते ने इस दौरान मीडिया से क्या कहा। सरदार भगत सिंह का गांव बंगा है, गुरु नानक जी की जन्मभूमि है और आधा पंजाब पाकिस्तान। चीन ने हमारा कैलाश मानसरोवर, वो जो हमारा बड़ा आराध्य शिव, भगवान शिव का जन्म स्थान या शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर, उस पर चीन का कब्जा और अरुणाचल प्रदेश डोकलाम करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा है। और चीन हमारी समुद्री सीमाओं में भी लगातार घुसता जा रहा है, समुद्री सीमाओं को भी हमारे सिकुड़ता जा रहा है। तो इस समय हमें जो हमारा मूल भारत है उसको बनाए रखना, अपनी अस्मिता को बनाए रखना एक बड़ा सवाल है। दूसरा, आपने देखा होगा कि WHO दुनिया को गुलाम बना के दुनिया की 40% आबादी को ख़त्म करना चाहता है और कोरोना जैविक हथियार है। 14 दिन का क्वारंटाइन, किसी भी व्यक्ति को क्वारंटाइन कर देना, उसकी प्रीवियस जो मेडिकल हिस्ट्री उसका पता नहीं लगाना, किस दवा से वो निगेटिव हुआ, किससे पॉजिटिव हुआ, कोई बता नहीं रहा है। तो एक बड़ी साजिश है पूरी दुनिया से गरीबों को ख़त्म करने की। तीसरा, आपने देखा होगा कि जो दाऊद इब्राहिम है, जब पुर्तगाल से अबू सलेम को ला सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से छोटा राजन को ला सकते हैं, तो 92 बॉम्बे ब्लास्ट और 26/11 मुंबई हमले का आरोपी दाऊद इब्राहिम क्यों नहीं आ सकता भारत में? तो ये हमारे 4 बड़े सवाल हैं, क्योंकि इससे हमारी भारत की जो अस्मिता है पूरी दुनिया में, क्योंकि एक दाऊद इब्राहिम को भारत पकड़ के नहीं ला सकता है, तो हमारी जो जांच एजेंसियाँ है, जो विदेशी एजेंसियाँ, उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है, इंटरपोल पर सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि परमाणु बम, अणुबम और हाइड्रोजन बम और जैविक हथियार। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना एक जैविक हमला है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पे अणुबम गिरे, कितनी मानवता नष्ट हुई। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जितनी मानवता नष्ट हुई उससे ज़्यादा अब कोरोना में ख़त्म होने वाली है। तो मेरा कहना है कि पूरी दुनिया में जो जैविक हथियार बनना बंद होना चाहिए, अणुबम, परमाणु बम बनना बंद होना चाहिए। परमाणविक जो परियोजनाएँ हैं उनका बेहतर विकास होना चाहिए, बिजली से लेकर के दूसरी चीज़ों में उसका उपयोग होना चाहिए। पनडुब्बी चलाने में, हवाई जहाज चलाने में परमाणु शक्तियों का होना चाहिए, लेकिन उसका बम बनाने में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो पूरी दुनिया की मानवता को बचाए रखने के लिए अणुबम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और जैविक हथियार जो हैं, जैविक हथियारों का जन्मदाता आपको पता होना चाहिए सद्दाम हुसैन है। अमेरिका इराक युद्ध में जितने जैविक हथियार सद्दाम हुसैन ने बनाया था उसको चीन में शिफ्ट कर दिया, और चीन ने ही सद्दाम हुसैन का बनाया हुआ जो कोरोना है जैविक हथियार उसको पूरी दुनिया में डाल के
तो आपने देखा कि चीन से कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलने के बाद अब भारत जैसे देश में भी चीन का खुला विरोध शुरू हो चुका है। निश्चित ही माना जा सकता है कि चीन की चाहत और चीन की योजना भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बनती चली जा रही है। ऐसे में अब भारत में चीनी सामग्रियों की खरीदी प्रतिबंधित की जानी चाहिए। सरकार अगर चाइना के खिलाफ दम न दिखाए तो भारतीय नागरिकों को चीनी सामग्रियां खरीदने की बजाय स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देना चाहिए। देखना होगा कि चीन के खिलाफ भारत के एक कस्बे में किए गए पुतले दहन से विश्व के अन्य देशों और भारत के नागरिकों को क्या प्रेरणा मिलेगी और अन्य देश भी चीन के खिलाफ कितने मुखर हो सकेंगे, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जगप्रेरणा डिजिटल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। देख के